एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल तो चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका मन अपने मायके की तरफ ज़्यादा करता है। दोस्तों, ज़्यादातर वो फ़ोन पर ही बिजी रहा करती। एक दिन का वाक़या होता है जब उसका पति उससे कहने लगता है कि तुम इतने फ़ोन पर बिजी मत रहा करो, घर का कामकाज भी देख लिया करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और हमारे वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, तुम किससे बातें करती हो। तो वो कहती है कि ये तो मेरे घर वाले हैं, मेरा मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, हमारी बहुत सारी रिश्तेदारी है, मैं सबसे बातें करती हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन के बाद ही होता कुछ इतना बड़ा कांड है। जो पत्नी होती है अपने परिवार वालों से, अपने पति से, सास ससुर से लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो तलाक यहाँ पर इनसे ले लेती है। तलाक लेने के 6 महीने बाद ही होता कुछ ऐसा है, इसका जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं और फिर ये रोती भागती हुई सीधे यहीं अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और यहाँ आकर उनसे गुहार लगाने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा के फरीदाबाद की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सावित्री नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है और धीरे धीरे करके ये बड़ी हो रही है। अब ये शादी योग्य हो चुकी है, लेकिन शादी से पहले ही ये फ़ोन पर कई लड़कों से बातचीत किया करती और उनके साथ वो घंटों घंटों तक इसी तरह से बिजी रहा करती। माँ बाप भी इससे कहते हैं कि बेटा तू ऐसा काम मत कर, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पर माता पिता को लगता है कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले, उससे पहले इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए। दिल्ली में एक लड़का देख लिया जाता है जिसका नाम विमल होता है। विमल के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, एक निश्चित डेट रखी जाती है, उस डेट में इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दुल्हन बनकर सावित्री विमल के घर पर पहुंच जाती है और वहां पर वो अच्छे से रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो उसका व्यवहार होता है फ़ोन पर बातचीत करने का, वो नहीं बदलता। इंस्टाग्राम पर ये लगातार चैट करती, कभी फ़ोन पर बात किया करती तो कभी वीडियो कॉल पर बात किया करती। लेकिन यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। वो कहते हैं कि ये बहू पता नहीं क्या करती रहती है, हमारी समझ में नहीं आता। और फिर एक दिन जो इसका पति होता है अपनी पत्नी से कहने लगता है कि जो तुमने कदम उठा रखे हैं वो बहुत ही गलत हैं, तुम इतनी देर इस फ़ोन पर बिजी मत रहा करो। यहाँ पर पत्नी यही कहती है कि ये मेरे बुआ का लड़का है, ये मेरे फूफा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, मैं इनसे बात नहीं करूँगी तो किससे बातें करूँगी। यहाँ पर तुम तो ड्यूटी पर चले जाते हो, घर पर कोई रहता ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता। दोस्तों, विमल भी सोचता है कि शायद ये इसी तरह से किसी से बातें करती है, लेकिन विमल को नहीं पता था कि ये उसके पीछे क्या गोल खिला रही है। फिर एक दिन जब विमल रात को अपने घर आता है तो जो पत्नी होती है वो वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती है और यहाँ पर विमल उसे कई बार कहता है कि तुम इस फ़ोन को बंद कर दो और मुझे खाना दे दो। लेकिन यहाँ पर सावित्री एक भी नहीं सुनती और वो कहने लगती है कि मुझसे तुझे खाना नहीं दिया जाता, तो खुद से खाना ले ले। आज उसका व्यवहार एकदम से चेंज हो रहा था। फिर यहाँ पर विमल उससे कहने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम किस तरह से परेशान हो, तुम्हें किसी ने तंग किया है या किसी ने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ बताती नहीं और फिर अपने पति के साथ में लड़ाई करने लगती है। दोस्तों, पति भी यहाँ पर उसे समझाने का यत्न करता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर मानती नहीं और फिर क्रोध में आकर वो रात को ही अपने इस घर को छोड़ देती है, वहाँ से सीधे अपने मायके आ जाती है। दोस्तों, मायके आने के बाद जो माता पिता होते हैं उसे समझाते हैं कि बेटा तूने बहुत ही गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मानने वाली ही नहीं होती। दोस्तों, फिर यहाँ पर तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लगभग 9 महीने का समय बीत जाता है। 9 महीने के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक की अवज में जो सावित्री है उसे कम से कम 7 से 9 लाख रुपए के बीच की रकम देने के लिए कहा जाता है कि इसे 7 से 9 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। फिर यहाँ पर
पति अपने घर को गिरवी रखता है और इसे 7.5 लाख रुपए दे देता है। 7.5 लाख रुपए लेकर पत्नी बड़ी खुश होती है, अपने बॉयफ्रेंडों के साथ बड़े आराम से घूमने लगती है, मस्ती करने लगती है। माता पिता बहुत दुखी होने लगते हैं और कुछ पैसे जो भैया भाभी हैं वो अपने काम में ले लेते हैं। 2 लाख रुपए तक तो ये उड़ा देती है। लगभग जो 5.5 लाख रुपए होते हैं उन्हें भैया भाभी ले लेते हैं, उन्हें अपने कामकाज में लगा देते हैं। और यहाँ पर माता पिता इतना दुखी होते हैं, 6 महीने के अंदर माता पिता दोनों की मौत हो जाती है। जो बॉयफ्रेंड होते हैं अब यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि पैसे तू लेकर आ, बिना पैसे के कैसे काम चलेगा। वो भैया भाभी से पैसे मांगती है तो भैया भाभी उससे कहते कौन से पैसे तू धर कर भूल गई है? तेरी शादी में पैसे लगाए थे वो हमने नहीं लगाए थे क्या? अब तेरे पास अलग से पैसे आ गए क्या? तू आराम से चुपचाप यही रह, ज़्यादा बकवास मत कर, चुपचाप खाना खा और सो जा, नहीं तो तेरे साथ में ठीक नहीं होगा। दोस्तों अब यहाँ पर उसकी समझ में आने लगता है कि तूने बहुत ही गलत कदम उठाया था। जो प्रेमी होते हैं वो भी बस उससे पैसे के लिए ही प्यार कर रहे थे, उससे पैसे ऐंठते थे, उसके पैसों पर मौज मस्ती लिया करते थे। 6 महीने के अंदर ही पत्नी की समझ में आ जाता है और वो एकदम से टूट जाती है और फिर रोती हुई सीधे अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके घर में जाकर अपने सास ससुर के पैरों में बैठ जाती है, पति के पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों पति कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम तलाक ले चुकी हो। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैं भले ही तलाक ले चुकी हूँ फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्योंकि तुमने अभी तक कोई शादी नहीं की है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, जैसे तुम मुझे रखोगे मैं वैसे ही रह जाऊँगी। अगर तुम मुझसे कहोगे कि एक वक्त का खाना खाना है तो मुझे एक वक्त का ही खाना दे देना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं चाहूँगी। दोस्तों जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तू इसे माफ़ कर दे और इसे अपना ले, इसकी अकल आ चुकी है और अब ये कोई गलत काम नहीं करेगी। दोस्तों माता पिता के कहने पर बेटा उसे अपने घर में शरण दे देता है और वहीं पर वो रहने लगती है। दोस्तों जैसे ही 2-3 महीने का समय बीतता है, 2-3 महीने के बाद ही वो घर को इस तरह से संभाल लेती है कि मानो वो इसी घर के लिए बनी है और पूरी जिम्मेवारी से उस घर के कामकाज को करती है और फिर वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों 2021 का ये वाक़या है और आज 2026 चल रहा है, मार्च का महीना है और इसको अभी 2 बेटे भी हैं और उन बेटों का भरण पोषण ये बड़े आराम से कर रही है। दोस्तों इनके जीवन में अब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ पर मैं इस घटनाक्रम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह से कभी भी कोई कदम ना उठाएं जिससे कि ऐसा मौका आपके सामने आए, क्योंकि यहाँ पर जो पत्नी ने कदम उठाए थे वो ये सोच रही थी कि तू तो मौज मस्ती करेगी, तेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं और तेरे तो माता पिता धनी है, तेरा तो भैया अच्छे पैसे वाला है। लेकिन उसे नहीं पता था कि भैया भाभी बॉयफ्रेंड कोई किसी का नहीं होता, बस होता है तो अपना खुद का पति होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहले जो कमेंट आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। अनूप वाजपेयी जी वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जय भारत जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल सिंह का, वो लिखते हैं कि टॉप स्टोरी। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा का। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, वासवा संदीप जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में गुरप्रीत सिंह जी भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। भोले सेन जी कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव का कमेंट आता है, राम गोसाई, पुष्पा श्रीवास्तव और उसके बाद में जो कमेंट आता है बिमला ग्रीफ्स जी का आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। और उसके बाद में अनूप सिंह जी कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं, संजीव जी कमेंट करते हैं, बलबीर सिंह जी भी कमेंट करते हैं और बसंत सिंह जैनवाल जी कमेंट करते हैं, सुदवेली चंद्रा जी कमेंट करते हैं और नंद किशोर जी कमेंट करते हैं। सपन देही का कमेंट आता है, रघुवीर सिंह नेगी जी भी कमेंट करते हैं।
पवन शर्मा जी कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा जी भी कमेंट करते हैं, गुरप्रीत सिंह का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।